नमस्ते। मैं विशु राय हाजिर हूँ एक ऐसी घटना के साथ साथियों जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिमाग शन्न हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ दो भाइयों की। बचपन में दो भाई में बड़ा प्यार रहता है। दोनों एक साथ लंगोटी पहनकर खेलते, कोई भी काम करते तो एक साथ खेल करते। दोनों भाइयों का गांव में बड़ी चर्चा थी कि छोटे छोटे बच्चे दोनों एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं। एक दिन गांव में एक लड़के के साथ खेलते हुए छोटे भाई की एक लड़के ने, गांव के ही लड़के ने पिटाई कर दी। अब जैसे ही बड़े भाई को पता चलता है कि उसके छोटे भाई की पिटाई उसके ही एक साथी ने की है, वैसे ही वह पहुंचकर अपने भाई से पूछता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे साथ उसने मारपीट की और ये खून कहाँ से निकल रहा है। अब भाई का खून देख बड़ा भाई पागल हो जाता है और वह जाता है और जिस लड़के ने पिटाई की थी उसकी मार मार कर उस लड़के के हाथ तोड़ देता है। अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता है, उसके सामने कोई उसके भाई को कुछ कह के दिखाए। लेकिन एक दिन ऐसा क्या होता है कि बड़ा भाई बदल जाता है। बचपन में जिस भाई का वह बदला लेने के लिए व्याकुल रहता, उस भाई को उतना प्यार करता, बड़ा होकर उसी का कत्ल कर देता है, उसी के खून का प्यासा हो जाता है। दरअसल एक गांव में एक साथ 6 कत्ल होते हैं और 6 की लाशों को एक साथ एक चिता पर दफनाया जाता है। तो साथियों, यह कहानी, यह घटना है, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के अंबाला की। हरियाणा के अंबाला में एक गांव पड़ता है रतौर गांव। रतौर गांव में 21 जुलाई को सुबह सुबह का समय रहता है। सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक से शोर शराबा होता है और जब आसपास के लोग उठकर जाकर देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। दरअसल एक घर में एक व्यक्ति जिसका नाम हरीश रहता है, उसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। उसकी पत्नी सोनिया का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उसके छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया गया था। यानी कि टोटल 6 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। और उस घर में माँ बाप भी थे। माँ बाप को भी मारने की कोशिश की गई थी हरीश के, लेकिन वह बाल बाल बच गए। उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, वह सही सलामत होते हैं, लेकिन वह बोलने की हालत में नहीं रहते, क्योंकि उन्हें एक साथ अपने ही घर में अपने 6 लोगों की, एक ही परिवार वालों की हत्या को देखकर वह सदमे में चले जाते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी भयानक तस्वीर सामने निकल कर आती है, एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जिसको सुनने के बाद पूरा गांव सदमे में चला जाता है। दरअसल साथियों, उस परिवार में जो मुखिया रहते हैं, यानी कि जो पिता रहते हैं, उनके 2 बेटे रहते हैं। एक बेटा फौजी जो कि रिटायर्ड होकर आया रहता है, उसका नाम भूषण रहता है, बड़ा बेटा, और छोटा बेटा हरीश रहता है। अब बड़े बेटे की जब शादी हो जाती है तो कुछ दिन बाद हरीश की भी शादी कर दी जाती है। सारा परिवार खुश था, सभी लोग एक ही घर में रहते थे, सारा परिवार लंबा चौड़ा एक ही घर में रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों की पत्नियों को लेकर आपस में दोनों पत्नियां झगड़े करने लगती हैं किसी बात को लेकर। अब झगड़ा इस तरह से आगे बढ़ जाता है कि जो दोनों भाइयों में प्रेम था वह अब नफरत में फैलने लगता है। अब दोनों बीबियां एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करना चाहती थी। अब इसको देखते हुए जो छोटा बेटा हरीश रहता है, वह भी छोटा मोटा काम करता था, किसी तरह अपना काम चलाता था, अपने बीवी का खर्च निकालता था। अब बड़े बेटे भूषण की बीवी एक साथ रहने को तैयार नहीं रहती। अब दोनों बंटवारा चाहते थे, अलग रहना चाहते थे। अब कुछ दिनों तक तो घर में अलग हो जाते हैं और अलग होकर दोनों अलग अलग खाना बनाते थे और खाना खाते थे। अब इसी बीच पत्नी जो रहती है भूषण की, वो अपने पति को इस कदर चढ़ाती है और छोटी पत्नी अपने पति से बातचीत करती है। अब दोनों में नफरत की आग जलने लगती है। अब नफरत की आग इस कदर जलने लगती है कि जो माँ बाप रहते वह सोचते कि बड़ा बेटा कुछ पैसे कमाता है, पेंशन पाता है, तो हमारा गुजारा इसके साथ हो जाएगा। अब छोटा बेटा, गांव में अब जमीन का बंटवारा होता है, जमीन का हिस्सा लगता है और कुछ जमीन माँ बाप के नाम भी आती है, यानी कि 3 हिस्से लगते हैं। अब माँ बाप का जो हिस्सा था वह माँ बाप के नाम से था और वह बड़े बेटे के साथ रह रहे थे। अब 2 बेटियां थी हरीश के पास। छोटा बेटा हरीश अपनी बीवी और 2 बेटियों को लेकर एक छोटा सा नया मकान बनवाता है। किसी तरह से जर मर कर वह हरीश एक मकान तैयार करता है। सिर्फ ऊपर छत रहती है और नीचे दीवार, लेकिन खिड़कियां दरवाजे किसी में नहीं रहते। और वह अपने 3-3, 4-4 बच्चों के साथ
अपनी बीवी के साथ उसी मकान में रहता था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर अपने घर का खर्च चलाता था। अब उसे आज से 6 महीने पहले एक बेटा जन्म लेता है उसके घर में। यानी कि अब 2 से 3 बेटियों के बाद एक बेटा जन्म लेता है। अब बेटा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो अब जो उसके बाबा दादी रहते हैं, यानी कि हरीश के माता पिता, भूषण के माता पिता, अब उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि चलो 2 बेटियों के बाद छोटे बेटे के घर एक बेटा जन्म लिया है, एक चिराग जलाने वाला, वंश आगे बढ़ाने वाला उसका कोई लड़का आया है। बड़े खुश होते हैं। अब धीरे धीरे बाबा दादी की मोह माया उस बच्चे से लग जाती है। जब उस बच्चे से लग जाती है तो अब मोह माया में अब वो हरीश के पास भी जाकर रहने लगते हैं। कुछ दिन भूषण के पास रहते तो कुछ दिन हरीश के पास रहते हैं। अब छोटे से बच्चे की मोह माया में, प्यार में, अब वह दिन रात बच्चे को लेकर बाबा दादी, बूढ़े, हरीश के माता पिता उस बच्चे की सेवा करते, खिलाते पिलाते, घुमाते। धीरे धीरे बच्चा 6 महीने का हो जाता है। लेकिन इसी बीच भूषण के दिल में एक आग जल रही थी। वह ना तो गांव वालों से उसकी पटती थी, ना घर वालों से पटती थी। अब वह सोच रहा था कि 3 कड़ी जो ज़मीन है माँ बाप के नाम, वह ज़मीन उसे मिल जाती तो अच्छा रहता। वो अपने माता पिता से कहता है कि देखो पिताजी, मेरे पास नहीं रहते हो, हरीश के पास रहते हो, लेकिन मुझे अपनी ज़मीन मेरे नाम लिख दो। अब पिता इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वह कहे अभी मेरा बुढ़ापा बचा हुआ है, जब मैं मर जाऊंगा तो दोनों आधा आधा ले लेना। लेकिन अब वो छोटे बेटे के पास अपने माँ बाप को देखकर, जो बड़ा बेटा फौजी रिटायर्ड भूषण रहता है, उसका खून खौलने लगता है। पत्नी अलग अपने पति को चढ़ाती थी। अब इस लिए उसका पति फौजी इतना पागल हो जाता है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब एक दिन आकर वह झगड़ा करता है ज़मीन के लिए, अपने छोटे भाई को धमकी देता है। अब छोटा भाई किसी तरह से समझा बुझा कर भेजता है। अब गांव वाले भी दोनों के मैटर में दखल अंदाजी नहीं कर देते थे, क्योंकि जो बड़ा बेटा भूषण फौजी रहता है वह दिमाग का थोड़ा सा मेंटल रहता है। उसका किसी से गांव वालों से पड़ती नहीं थी। अब वह आए दिन आकर कभी अपने छोटे भाई से झगड़ा करता तो कभी अपने माता पिता से झगड़ा करता। एक रोज़ तो फसल खेतों में तैयार थी हरीश के हिस्से की। तभी भूषण इतना पागल हो जाता है कि वह पत्नी के कहने पर ट्रैक्टर ले जाकर खड़ी फसल, हरी फसल पर ही चला कर राख कर देता है। अब इधर हरीश बेहद दुखी था, बेहद परेशान था अपने भाई से कि जो भाई छोटे पर इतना प्यार करता था, बड़े पर समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। अपनी बातों, पत्नी की बातों को सुनकर अब अपने ही भाई का जान का प्यासा हो गया था। वह बस तलाश में था कि कब वो अपने भाई को मार दे और ज़मीन उसके नाम हो जाए। अब माँ बाप अपने छोटे बेटे के पास रहते, अब भूषण के घर वह जाना भी छोड़ देते हैं। अब वो अपने बेटे को प्यार मोहब्बत करते। तभी एक दिन उनकी पत्नी भूषण से कहती है कि देखो जी, अगर कोई कुछ उपाय नहीं किए तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे जो उनके हिस्से की ज़मीन 3 कड़ी है वो अपने छोटे बेटे को दे देंगे, और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब जो भूषण रहता है उसके दिमाग में खुरापात चलने लगता है। अब वह अपने साले से बात करता है, साले को बुलाता है। साले को बुलाने के बाद, जिसका नाम मनीष रहता है, मनीष को भूषण बुलाता है और अपने पत्नी के साथ और एक व्यक्ति के साथ मिलकर वह, जब सभी लोग सो रहे थे, सुबह का समय रहता है, तो वह पहुंचता है हरीश के घर। दरवाज़ा था नहीं, खिड़कियां लगी नहीं थी, अभी नया नया घर था। किसी तरह से बेचारा हरीश अपना जीवन जी रहा था। अब वहाँ जाने के बाद वह एक धारदार हथियार से हरीश के ऊपर वार करता है, उसका गला काट देता है। उसके बाद उसकी पत्नी आती है, पत्नी का गला काट देता है। तब तक चीख पुकार सुनकर उसके माता पिता आते हैं। माता पिता पर भी वह वार करता है अपने, लेकिन माता पिता बच जाते हैं। अब उसके छोटे छोटे बच्चे, अब ज़मीन के लालच में भूषण इतना पागल हो चुका था कि वह उन बच्चों को भी मार डालता है। छोटे छोटे मासूम से बच्चों को वह मार कर उनका कत्ल कर देता है, और उसके बाद वहाँ से चारों के चारों फरार हो जाते हैं। अब तब तक चीख पुकार मचती है, गांव वाले दौड़ कर जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। माँ बाप चीखते हुए, चिल्लाते हुए बाहर भागते हैं। गांव वाले जब आकर देखते हैं तो वह चारों तरफ खून फैला रहता है। एक एक घर में 6 लाशें। अब पूरे गांव में मातम फैल जाता है। जो जहां से सुनता वह दौड़ते हुए उस हरीश के घर जाता, और लोग कहते कि वह तो इतना पागल व्यक्ति है कि उसको क्या ही कहा जाए। अब उसे गांव में
रहने देने की ज़रूरत नहीं है, उसे गांव से बाहर कर देना चाहिए। पहले तो पुलिस को फ़ोन करो। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और 6 बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फोरेंसिक टीम आती है, अपना जांच पड़ताल करती है और पुलिस अब गांव वालों से और उसके माता पिता से बातचीत करती है तो सारी हकीकत सामने आती है कि गांव वाले उससे डर के मारे नहीं बोलते थे, क्योंकि वो दिमाग का थोड़ा मेंटल टाइप का आदमी था। कभी किसी से झगड़ा करता था तो कभी किसी से करता था। ना तो उसकी गांव में किसी से पड़ती थी, ना चाचा से पड़ती थी, ना किसी से पड़ती थी। अंततः वह इतना पागल हो चुका था 3 कड़ी जमीन के लिए, उसने अपने भाई के ही पूरे परिवार को समाप्त कर दिया और अपने माता पिता को भी मारने की कोशिश की, लेकिन माँ बाप किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भाग गए। अब इतनी बड़ी घटना जिस क्षेत्र में हो जाती है साथियों, उस क्षेत्र में मातम फैल जाता है। पूरे रतौर क्षेत्र में लोग खून के आंसू रोते, लोग परेशान रहते कि एक भाई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इतना बड़ा दरिंदगी कैसे कर सकता है कि जो अपने ही भाई के छोटे छोटे मासूम बच्चे को मारते हुए उसके हाथ भी नहीं कांपे और भयंकर तरीके से कट कर वो फरार हो जाता है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, तीनों की लोकेशन चारों की ट्रेस करती है और उसकी जो पत्नी होती है भूषण की, उसकी पत्नी और भूषण और एक टोनी, 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है। अब उस क्षेत्र के लोगों का कहना रहता है कि इतनी बड़ी सज़ा देने वाले को फांसी से सज़ा कम नहीं होनी चाहिए। अब सब वहाँ पर उसके परिवार में साथियों कोई नहीं बचता जो उस बॉडी को उसका दाह संस्कार करे, मुखाग्नि दे। अब उसके मौसी का लड़का आता है, यानी कि मौसेरा भाई आता है और आकर एक गांव से 6-6 लाशें उठती हैं और उन लाशों को ले जाकर रात 8 बजे चिता सजाई जाती है 22 जुलाई को और उस चिता पर 6 लाशों को एक साथ रखा जाता है और उसके बाद मौसी का लड़का मुखाग्नि देता है। तो साथियों, यह थी आज की पूरी घटना। कहानी कैसी लगी, इस पर क्या राय आपकी, क्या सज़ा मिलनी चाहिए इन दरिंदों को, ऐसे समाज में रह रहे लोगों को। और जो 2 भाइयों में प्रेम था, 2 महिला के आने से वह प्रेम खत्म हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? कमेंट कर दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा और इन ऐसे अपराधियों को क्या सज़ा मिलना चाहिए यह भी कमेंट करिएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए इंडिया क्राइम दस्तक से, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इस घटना को जान सके, सुन कर सके। साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। आज के समय में राम लखन जैसे भाई शायद ही देखने सुनने को मिलेंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।